जी वंस अगैन अस्सलाम वालेकुम. हमें ज्वाइन किया है फैसल काजी साहब ने, अस्सलाम वालेकुम, और सलमान शेख साहब, डायरेक्टर अलखिदमत कराची. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सलमान, आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. ये आज बच्चों का आलमी दिन जो है वो हम मना रहे हैं. यतीम बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा जो है अलखिदमत बेतार साहब ने उस पर लेती है, लेकिन आज इस सिलसिले में ख़ास तौर पर आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अलखिदमत का है ना बड़ा एक मुख्तलिफ प्रोग्राम है. उसके अंदर जो ऑर्फन का प्रोग्राम है ना वो हम समझते हैं कि हमारे सर का ताज है, और हम समझते हैं कि ऑर्फन की जो ज़िम्मेदारी है वो हम ये पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है. और इसीलिए जो है ना एक ये ज़ाहिर है हमारा एक पूरा ऑर्फन केयर प्रोग्राम था, और इसी के हवाले से हमने एक ऑर्फन केयर पूरी एक काउंसिल सी बनाई और उसके अंदर सबको शामिल किया. और फिर उसी ने एक तय किया कि हम हर साल 15 रमज़ान को जो है ऑर्फन डे मनाया करेंगे, और वो अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है. आज के हवाले से और बिलखुसूस रमज़ान में ना हमारी आप देखेंगे कि ऑर्फन के हवाले से एक तो ये कि हमारे पास पूरे मुल्क में 22,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अलखिदमत और ज़ाहिर दीगर NGOs हैं उनके पास भी हैं. तो सिर्फ अलखिदमत के पास 22,000 बच्चे ज़ेर कफ़ालत हैं. तो हम करते ही हैं कि और ये आप कब से कर रहे हैं, कब से ज़ेर कफ़ालत है? ये तकरीबन हमें कोई 11 साल हो गए हैं. माशाल्लाह 11 साल हो गए. माशाल्लाह, वेरी वेल. तो अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें एक रिवायती एक तसव्वुर है कि यतीम खाना होता है, उसमें बच्चे रहते हैं और उसको लगता है कि, और हमारे यहाँ बहुत मुख्तलिफ हमारे आगोश सेंटर्स हैं और वो स्टेट ऑफ द आर्ट बोर्डिंग हाउसेस हैं जहाँ बड़े बड़े बच्चे जो पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते हैं कि एक अच्छे जिसको कह लें कि आला तालीमी इदारे होते हैं उस तरह से पढ़ते हैं. और उसके अलावा जो असल बड़ी तादाद है वो ऐसे साहिर में ऐसे बच्चों की जो अपने घरों के अंदर अपने चचा के घर में अपनी वालदा के साथ अपनी दादी के साथ रहते हैं, और उनको हम घर में सपोर्ट फराहम करते हैं. उनके इवन उनके रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता. उनके स्कूल की फ़ीस तकरीबन 5,500 पर मंथ पर बच्चा जो है उनके घरों में आ रहा होता है. Very nice. और ये बहुत ज़बरदस्त हमारा प्रोग्राम है. मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 4 साल से एक और हमने सिलसिला शुरू किया. अच्छा होता ये कि जो लोग कफ़ालत में लेते हैं बच्चों को, हमसे कहते हैं भाई हमें 2 बच्चे आप हमारे ज़ेरे कफ़ालत दे दें, तो उन्हें ये पता होता है कि भाई ये फ़लाँ बच्चा है, उसका नाम, उसकी क्लास, उसकी अपडेट, वो अगर उसका रिपोर्ट कार्ड कि अब उसका स्कूल के अंदर ये है, वो हम उनको अपडेट रखते हैं. हमारा पूरा ERP सिस्टम है जो बताता है हमारे डोनर को कि ये 2 बच्चे ज़ेरे कफ़ालत हैं. फिर हमारे जो ओकेजन्स आते हैं, मौका महल आते हैं, तो लोग चाहते हैं कि भाई हम अपने जिस तरह अपने बच्चों के लिए हम कुछ लेते हैं, हम उन ज़ाहिर किफ़ालत में लेकर रखा है वो देते हैं. अच्छा और एक और बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया, और पिछले ही हफ्ते ये एक्टिविटी बल्कि इस जुमेरात को ख़त्म हुई है, वो ये थी कि हम एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर बच्चों को बुलाते हैं. और एक तो होता है ना कि भाई बच्चों को हमने कपड़े दे दिए कि ये लो बेटा तुम्हारी ईद के कपड़े, नहीं, ईद की शॉपिंग करने की भी तो एक खुशी होती है. ऑफ कोर्स, है ना. तो हमने ये सिलसिला बनाया कि नहीं, बच्चे जाएं अपनी मर्जी से शॉपिंग करें. अब एक घर में अगर 3-4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आमतौर पे 2-3 होते हैं, और अगर 20, 22, 23, 25 हज़ार रुपए की कूपन्स हम उनको दे देते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी होती है. हम हमारे पूरे शहर के अंदर जो सिर्फ, अगर मैं कराची की बात, ये पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मैं अगर सिर्फ कराची की बात करूँ तो पूरे कराची से हम कोई 21-22 हमारे क्लस्टर्स हैं, वहाँ से हम बसेस चलाते हैं, बच्चों को एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में लाते हैं, और वो बच्चे, आप वो देखने वाला समा होता है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर रहे होते हैं. बच्चे अपनी मर्ज़ी से किसी को खिलौने ख़रीदने हैं, वो खिलौने ख़रीद रहे हैं, जैसे ईद के अंदर उनको लगता है कि हमारी चॉइस शामिल है. तो वो लम्हा बहुत खूबसूरत होता है. और कई हम अब तो ये होने लगा है कि जैसी वो एक्टिविटी होती है, कई वीलॉगर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो खुद आते हैं और देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है. तो ये बिलखुसूस रमज़ान के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि अलखिदमत का ये मुस्तकिल एक प्रोग्राम है. और अगर हम एक और मैं आपको बात करूँ कि बिलखुसूस गज़ा के हवाले से जो सूरत हाल है वो आप सब देख ही रहे हैं, तो न सिर्फ ये कि हमारे जो जितने प्रोग्राम हैं उसके अंदर हमने स्पेशली अब गज़ा के हवाले से, और गज़ा के अंदर भी बड़ी तादाद में बच्चों को भी शहीद किया गया है, और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ज़ाहिर के लोग शहीद हुए हैं, तो बच्चे यतीम हुए हैं. तो हमारा एक पूरा प्रोग्राम है कि जो इस हवाले से काम कर रहा है. और गज़ा में बस अलखिदमत की एक्टिविटी यूँ सबसे ज़्यादा है कि अलखिदमत अभी से नहीं, बहुत पहले से हमारा है ना पूरा एक नेटवर्क है. अलखिदमत पूरी दुनिया के अंदर है, मुख्तलिफ अमेरिका का चैप्टर है, UK का चैप्टर है, तो वहाँ पर एक्सेस आसान है और पहले से
تو آپ یہ جو مدد کر رہے ہیں غزہ کی یہ وہیں سے اسی طرف سے جا رہی ہے؟ نہیں یعنی ہمارا پورا ایک چینلائز ہے نا. دیکھیں ابھی اس صورتحال میں تو یہ ہے کہ قاہرہ کے اندر ہمارا ایک پورا کیمپ آفس قائم ہو گیا ہے یعنی, اور یعنی اب تک ہم نے 7 اکتوبر سے اب تک ہم نے 2.25 ارب روپے کی 14,000 میٹرک ٹن امداد ہم پہنچا چکے ہیں. ماشاءاللہ 14,000 میٹرک ٹن جا چکے ہیں. ہمارے 4 کارگو جہاز ہیں اور ایک اس وقت بھی جو ہے ایک جو بحری جہاز ہے وہ آن دا وے. آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہاں رفح بارڈر کے اوپر رکاوٹیں ہیں. روزانہ 500 700 800 ٹرک جاتے ہیں. جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے, اب اللہ کرے گا اللہ کرے ایسا. لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اور دیکھیے 32,000 کیا یہ واقعی ایکچولی 32,000 ہے؟ دیر از نو وے آف نوئنگ اٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جنگ بندی کا معاہدہ ضرور ہوا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے سلسلہ کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے کرونا میں سیلاب میں بڑا کام کیا ہے, تو کن کن شعبہ جات میں آئی نو کہ آپ یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں, اسکولز کو سپورٹ کرتے ہیں, آف کورس آپ غزہ کے لیے کر رہے ہیں, اور تو کون سے اور ایریاز ہیں جہاں آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ اچھا سائر بھائی, الخدمت کا تھوڑا سا ترہ امتیاز یہ ہے, باقی ظاہر ہے بہت ساری آرگنائزیشن زبردست کام کرتی ہیں. ہمارا ہے نا بڑے ڈائیورس چیزوں کے اندر ہیں, اور ہم کوئی ایک یعنی ہمارے 7 پروگرام ہیں, اس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, کمیونٹی سروسز ہے, اس کے اور یعنی اگر میں آپ کو جو پورے پاکستان میں اور بالخصوص کراچی کے اندر جو ہمارا بنو قابل پروگرام ہے وہ بہت ہمارا بینچ مارک پروگرام بن گیا ہے. اور آپ یقین کریں ہمیں اچھا بنو قابل ہے کیا؟ بیکاز میں نے پوسٹرز دیکھے ہیں ہر جگہ, بڑے وہ بینرز لگے ہوئے ہیں, بورڈز لگے ہوئے ہیں, بنو قابل, واٹ از دیٹ؟ دیکھیں بنو قابل پروگرام جو ہے وہ آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اور بینگ یعنی اگر کہیں کہ الخدمت ایک بڑی سنجیدہ آرگنائزیشن ہے. ہماری فلسفی یہ ہے کہ ہم نا لوگوں کو راشن امداد ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے, ہم دیں ضرور, لیکن کب تک؟ تو جب تک ہم ان کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھائیں گے, جب تک ان کو ہم اپنے ان کے اندر خودداری نہیں پیدا کریں گے, پاؤں پہ کھڑے ہونا نہیں, یہ حل نہیں ہے. کب تک ہم دسترخوان بچھائیں گے, کب تک ہم سحریاں افطاریاں کرائیں گے؟ نہیں یہ سب بھی بڑا ضروری ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, لیکن آگے جا کے ایک سسٹینیبل ایک ہمارے. اچھا تو اگر میں بنو قابل کی مثال دوں تو دیکھیں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی ہماری الحمدللہ اتنی مایوسی کے اندر بھی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آبادی کا 65% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, یوتھ پر مشتمل ہے. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ابھی بھی ہمارا یوتھ جہاں جہاں دنیا میں موجود ہے, بالخصوص آئی ٹی سیکٹر کے اندر, آپ دیکھیں ہم آئی ٹی سیکٹر میں بڑا کام کرتے ہیں, تو جو پاکستان کی ریسورسز ہوتی ہیں لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں, بڑی زبردست ریسورسز ہوتی ہیں. تو ہم نے بنو قابل کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا کہ بالخصوص کراچی سے اس کا آغاز کیا, اور اب اسلام آباد, لاہور, پشاور, بلوچستان ہر جگہ وہ شروع ہو چکا ہے. وہ یہی آئیڈیا تھا کہ ان بچوں کو آئی ٹی ایجوکیشن دی جائے جو کہ نسبتاً سستی ہے. ایک 8-10 ہزار 12 ہزار کا ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ آپ پرانا خرید کے رہے ہیں, اس پہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھا اور کام کیا جا سکتا ہے. نوکری ملے نہ ملے وہ اپنی فری لانسنگ کے ذریعے چند میں تو کہتا ہوں نا کہ اگر وہ کوئی ہفتے کے اندر $100 بھی کما لیتا ہے ایک بچہ, ہم نہیں بات کرتے کہ آپ بڑا ہوتا ہے نا کہ 15 لاکھ, ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہ کرو. بچوں کو کہو کہ تم $100 بیٹا کماؤ گے تو تم ہمارے ملک میں ریمیٹنس آئے گی, ہماری ملک کی ترقی ہوگی, بچے کا خاندان خوشحال ہوگا, اور یہ راز ہے ہمارے اس مشکل سے نکلنے کا. تو الحمدللہ بنو قابل کے نام پر ہم نے نا اب ہمارا 2.0 یعنی دوسرا سیشن ابھی پچھلے 10 دن پہلے ختم ہوا ہے, اور ہم نے 2.5 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن کی تھی, جس میں سے ظاہر ہے ہم سب کو نہیں, پہلا ہمارا بیچ 15,000 کا تھا, دوسرا بیچ ہمارا جو اب فارغ ہوا ہے 25,000 کا شروع کیا تھا, لیکن کچھ ڈراپ آؤٹس نکال کے اب ہمارا جو بیچ ہے جس نے لاسٹ ایگزام دیا ہے وہ 21,000 بچے ہمارے جو ہے نکلے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ وہ اپنی سٹوریاں آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, اپنی اچیومنٹ ڈالتے ہیں, پیرنٹس آ رہے ہیں, کچھ لوگ بڑے ان کے کار. اچھا سلمان, مجھے بریک لینی, بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کروں گا اور آپ سے بھی بات کروں گا کہ یہ جو ہماری مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کے اندر فائنانسز کتنا پارٹ پلے کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم سب سے بڑا ایشو یہ ہے, ابھی جب سلمان بات کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ یہ باتیں تو حکومت کو کرنی چاہیے, یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح سے کرے, لیکن بہرحال ہمارے ہاں این جی اوز اس کا بیڑا اٹھاتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. آل رائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک. اچھا سلمان, بات وہی تھی کہ رمضان المبارک میں آپ لوگوں کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں, واٹ ڈو یو گائز ڈو؟
अच्छा, रमज़ान में हमारी एक जो सबसे बड़ी होती है वो राशन ड्राइव होती है, और मैं इस वक्त तादाद तो नहीं बता सकता, लेकिन ज़ाहिर हज़ारों की तादाद में हमारे यहाँ। अच्छा, एक और मैं एक चीज़ बताऊँ, राशन का अच्छा हमारे यहाँ थोड़ा सिलसिला ये है कि हमारे पास है ना वॉल्टियर्स का ज़बरदस्त नेटवर्क है, बिल्कुल ग्रास रूट तक। तो एक बात ये है कि ना चीज़ ठीक जगह पहुंच जाए, बजाय इसके कि ट्रक तो रवाना हो गया, पता चल रहा है ट्रक जो है ना वो चंद गोदामों में जाके भर गया, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, अफसोसनाक बात होती है कि वो थैले दुकानों पर बिकते हुए नज़र आते हैं। तो उसमें हमारे पास थोड़ा सी एडवांटेज है, और बिलखुसूस पिछले साल जब सैलाब था तो कई दीगर ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारे नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इसलिए पहुंचाया कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक नीचे नेटवर्क है जो वेरीफाई करता है। जब हमारे पास कोई आता है तो हम ऐसे नहीं दे देते कि अच्छा भाई ट्रक खोला और आ जाओ सब, बल्कि एक होता है कि भाई ठीक है, ये जितनी भी लिमिटेशन है, आप जाते हैं उस विसिनिटी में जाते हैं, वहाँ पहले से रजिस्टर्ड लोग होते हैं, उनके बारे में जितनी तहकीक हो सकती हुई भी होती है, तो राशन ड्राइव होती है। दूसरी बात यह है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रमज़ान के अंदर जो हमारी एक बहुत बड़ी कैंपेन होती है वो ये होती है कि जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं वो अपनी दरिया दिली का मुजाहरा करते हैं, और हम ज़ाहिर है कि रमज़ान के अंदर एक बड़ी अच्छी कैंपेन करते हैं जब लोगों से हम अतियात ज़कात वग़ैरह जो है वो जमा करते हैं, और ज़ाहिर है कि इसने पूरा साल चलना होता है। तो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी ज़ाहिर है हमारे पास ये भी होती है। फिर मैंने यतामा के हवाले से बताई, वो है। फिर एक हमारे कुछ डोनर्स हैं, वो ज़ाहिर है कि बड़ा एक स्टाइल होता है ना, तो वो एक बड़े पैमाने के ऊपर हमारे कुछ ये जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उनसे मुताल्लिक है कि वो बहुत कोई हज़ारों किलो गोश्त जो है उसका एक अलग सेटअप है कि जो है हम मुर्गी का गोश्त वो पैक करवाते हैं और मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पर पहुँचा रहे होते हैं, एरियाज़ के अंदर देते हैं। जी जी बिल्कुल, एरियाज़ के अंदर देते हैं, और वहाँ जाके वो एक हमारा नेटवर्क बना हुआ है, और उसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो यूँ समझें कि ठीक से जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, बनो काबिल का जो प्रोग्राम है उससे अब तक कितने जो लोग हैं वो एक तो मुस्तफ़ीज़ हो गए, और आगे आप लोगों की प्लानिंग क्या है? आप पाकिस्तान में चंद शहरों में, मेजर शहरों में, या अब ये हर जगह है पूरा नेटवर्क? मैं आपको बता दें कि आगाज़ तो हमने इसका कराची से किया था, और कराची के अंदर मैंने अर्ज़ किया ना कि 2-1 पहला, और उसके बाद हमने इसको 2.0 नाम रखा जी। तो 2.0 जो है उसमें पहले में तकरीबन 15,000 बच्चे थे जो पास आउट हुए, दूसरे में 21,000 बच्चे अब जो है वो पास आउट होने जा रहे हैं। जी जी समझिए जी, अस्सलाम वालेकुम। तो 21,000 जो बच्चे हैं वो पास आउट होने जा रहे हैं, और आपने कहा कि और इसमें बहुत सारे बच्चे अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी है, कई लोगों को जॉब्स अच्छी मिल गई हैं। अब हमारा साहिर भाई प्लान ये है कि बैच तो हमारा जो रेगुलर है वो भी रेडी है, और वो इंशाल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद जो है हम उसका एक नया बैच जो 3.0 वो शुरू हो जाएगा। एक और बड़ा ज़बरदस्त हमने बनो काबिल का जो है वो प्रोग्राम यूँ समझिए एग्जीक्यूट वो कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। शारा फैसल पे आपने बैनर्स भी देख लिए होंगे, वो हमने हाउस वाइफ्स ख़वातीन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। और वो क्या है? और वो ये है कि उसका नाम हमने विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम रखा है। हम आपने देखा होगा कि अब हमारे यहाँ ख़वातीन एक बहुत बड़े पैमाने पे घरों से ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहती हैं, रिटेल का काम करती हैं, कोई घरों में कोई कुकिंग करती हैं, वो सेल करती हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं बड़ी ज़बरदस्त तरह से। तो हम उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनकी लेट्स से कि एक खातून है केक्स बनाती हैं, अब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए, उनको नहीं मालूम कि इतनी बड़ी इन्वेंट्री को कैसे किया जाए, प्रोडक्शन सेटअप को कैसे बढ़ा जाए, अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाए, डिलीवरीज को कैसे किया, पता चल रहा है कि डिलीवर हो नहीं सका, केक ख़राब हो गए, मसले मसाइल आते हैं। तो बिज़नेस को अपने जो आपने घर से शुरू किया उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाए, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स ख़रीदने हैं उसके क्या और तरीके हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि हमने जो हमारे मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको बहुत जल्द ही जो है वो अब हमारी जो बनो काबिल की वेबसाइट है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल है 1-2 दिन में हम उसको शुरू कर देंगे। तो वो बिलखुसूस हाउस वाइफ ख़वातीन, हमारे पास तालिबात तो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो लेकिन आईटी एजुकेशन के अलावा ये वो है कि जिसके अंदर ख़वातीन घरों में रहते हुए बिलखुसूस और बिलुमूम जो एज एन एंटरप्रेन्योर वो अपना काम को बढ़ाना चाहती हैं, उसके भी आइडियाज़ होंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। तो ये हमने जो है वो कोर्स डिज़ाइन किया है। बड़ा काम, बहुत अच्छा, बड़ा काम है।